नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य भारत में इस समय सियासी भूचाल आया हुआ है। दरअसल राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुल नाथ भी हैं। दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ इस सियासी भूचाल में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम और लोगो भी हटा दिया है। इधर कमलनाथ से जब पूछा गया कि क्या वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन पत्रकार लोग ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो सबसे पहले बताएंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी कमलनाथ के पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने एक्स हैंडल पर कमलनाथ और नकुलनाथ की कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में जय श्री राम लिखा है। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल रात मेरी कमलनाथ से बातचीत हुई है। वह छिंदवाड़ा में है और वह ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना राजनीति करियर नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरू किया था, इसलिए उनके बीजेपी में जाने की बात गलत है। पलायन देख सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बात की और इस खबर का खंडन किया। जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ से फोन पर बात की है। पटवारी ने कहा कि लगातार 2 दिन से मीडिया में कमलनाथ के बारे में जो चल रहा है हम लोग भी देख रहे हैं। जो खबरें चल रही हैं वो निराधार है। कमलनाथ इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में है। वे सपने में भी कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते। वह इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की तरह है। तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में, कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में, सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे
ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में हैं। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को बातचीत का ऑफर दिया था, जिस पर नक्सलियों का भी जवाब आ गया है। नक्सली सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी हैं। नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब तक बातचीत के जितने भी दावे रहे हैं वह सब धोखे वाले रहे हैं, लेकिन हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पर बातचीत खुले में होगी। नक्सली नेता ने पत्र जारी करते हुए लिखा कि मुठभेड़ों में और क्रॉस फायरिंग के नाम झूठी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्याएं बंद हो, तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरको थाना और कैंपों तक सीमित किया जाए, नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए और राजनीति बंदियों को रिहा किया जाए। यही नहीं, नक्सली नेता ने कहा कि अगर वार्ता के लिए सरकार तैयार है तो इन बातों पर अमल करें, इसके बाद हम सीधी या मोबाइल वर्चुअल वार्ता के लिए आगे आएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को बातचीत का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए भी तैयार है, हम वर्चुअली वार्ता कर सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम के इसी जवाब में कम्युनिस्ट पार्टी के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता ने ये पत्र जारी किया है, जो बीजापुर जिले के पत्रकारों को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों संयुक्त मंच ने अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से शासकीय कर्मचारी घोषित करने, प्रति माह दिए जाने वाले वेतन में बढ़ोतरी करने, उम्र बंधन हटाने, 100% पदों को बिना परीक्षा पदोन्नति करने और गर्म खाने के लिए सिलेंडर व्यवस्था के अलावा कैश कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता के पद पर समायोजित किए जाने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। इसके तो आप सब जानते हैं कि हम मितानिन है, स्वास्थ्य कर्मी के तरफ से आते हैं। स्वास्थ्य कर्मी के रूप में हम कार्य भी करते हैं और गांव में अपने ये पहले कोने से दूसरे कोने तक गांव के पाड़ा में हम हमेशा जी जान की बाजी लगाकर हम काम करते हैं। पर हमें ये दिल्ली, हमारे जो यूनियन है यहाँ से दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में वहाँ पे ऐसे ही बोले थे कि राज्य सरकार के पास जाते हैं तो राज्य सरकार से दिल्ली भेजते हैं, वहाँ केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार वहाँ पे कुछ मांग
ऐसे रखे हैं, पर हमारा जो नियमितीकरण है, मुख्य मांग क्या है? हमारे मुख्य मांग ये है कि हमारे जीने लायक जीने लायक वेतन दे, जैसे 26,000 रुपए, और नियमितीकरण करे, जैसे कि हम अपने परिवार के साथ जी सके और काम कर। हम लोग ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से जो दिल्ली में संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत में जो सरकार से मांग किया जा रहा है कि काले कानून जो लागू किए थे उस समय हमारा किसान संगठन विरोध किए, और विरोध के पश्चात में 750 लोगों को जान गंवाना पड़ा। फिर भी सरकार ने वापस लेने के लिए, पर हमारे वास में वादा किया था, हम जो किसान संगठन में मांग की है ये पूरा किसानों को अनाज का मतलब MSP रेट तय करे, और अध्यादेश में जो बिजली बिल है उसको माफ किया जाए। सारे मांगों को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। आज हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।